मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही सुखी और समृद्ध होते हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर ले फिर भी दुख और परेशानियों से घिरे रहते हैं। क्यों कुछ लोग अमीर घर में जन्म लेते हैं और कुछ लोग गरीब परिवार में जन्म लेते हैं? क्यों कुछ लोगों को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, जबकि कुछ को बिना प्रयास किए ही सब कुछ मिल जाता है? शास्त्रों में कहा गया है कि इसका उत्तर हमारे पूर्व जन्म के कर्मों में छिपा है। भगवान शिव ने माता पार्वती को एक रहस्य बताया था। मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों का कर्ज इस जन्म में चुकाना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसमें एक व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में जो किया था उसका फल उसे इस जन्म में कैसे मिला। इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म, मित्रों, हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगर में धनेश नाम का एक प्रसिद्ध सेठ रहता था। वो बहुत ही दयालु, धर्मपरायण और दानवीर व्यक्ति था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी और वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। लेकिन एक अजीब बात थी, जिसे भी वो मदद करता था वही व्यक्ति कुछ समय बाद कष्ट में आ जाता था। कुछ लोग बीमार पड़ जाते थे, कुछ का व्यापार डूब जाता था और कुछ लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। मित्रों, ये देखकर नगर के लोग आश्चर्य में पड़ गए। मित्रों, कुछ लोग तो ये कहने लगे कि सेठ धनेश का दान अशुभ है। सेठ धनेश खुद भी परेशान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसने एक संत से अपनी समस्या बताई और पूछा, महाराज, मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, फिर भी मेरे आसपास के लोग कष्ट में क्यों आ जाते हैं? संत ने कुछ देर ध्यान किया और फिर कहा, सेठ जी, तुम्हारी इस परेशानी का उत्तर तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों में छिपा है। यदि तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो भगवान शिव की आराधना करो, वे तुम्हें उत्तर अवश्य देंगे। मित्रों, ये सुनकर धनेश ने संकल्प लिया कि वो भगवान शिव की घोर तपस्या करेगा और अपने प्रश्न का उत्तर उनसे ही प्राप्त करेगा। सेठ धनेश ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वो दिन रात शिव मंत्रों का जाप करता था, व्रत रखता था और ध्यान करता था। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्स धनेश, बताओ तुमने इतनी कठिन तपस्या क्यों की? धनेश ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं धर्म के मार्ग पर चलकर भी दूसरों के लिए दुर्भाग्य का कारण क्यों बन रहा हूँ। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी यह समस्या तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इस जन्म में जो कुछ भी तुम अनुभव कर रहे हो वो सब तुम्हारे पिछले जन्म के कार्यों का फल है। धनेश आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, महादेव, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म की सच्चाई बताइए। भगवान शिव ने धनेश को उसके पिछले जन्म की कहानी सुनाई। पिछले जन्म में तुम एक अत्यंत धनवान राजा थे। तुम्हारा नाम धनराज था। तुम्हारे पास असीम धन संपत्ति थी, लेकिन तुम अपने अहंकार में चूर थे। तुमने कई लोगों से उधार लिया, लेकिन कभी लौटाया नहीं। तुम्हारे मंत्री भी भ्रष्ट थे, जिन्होंने जनता से कर तो लिया, लेकिन उसे सही तरीके से उपयोग नहीं किया। तुमने कई गरीब लोगों से धन लिया, लेकिन उन्हें कभी वापस नहीं किया। तुम्हारे राज्य में कई ब्राह्मणों और साधु संतों ने तुमसे सहायता मांगी, लेकिन तुमने उनकी सहायता नहीं की। अंततः तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुम्हारा राज्य नष्ट हो गया और तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। अब इस जन्म में तुम्हें अपने पिछले जन्म के अधूरे कर्ज चुकाने पड़ रहे हैं। जिन लोगों के साथ तुमने अन्याय किया था, वही आत्माएं इस जन्म में तुम्हारे आसपास आई है और तुम्हारे दान को स्वीकार करके अपना बदला ले रही है। धनेश ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, महादेव, क्या इसका कोई समाधान है? भगवान शिव ने कहा, वत्स, ये सृष्टि कर्मों के नियम से बंधी हुई है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता है, लेकिन यदि वो सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे और सत्कर्म करे तो उसे मुक्ति अवश्य मिल सकती है। यदि तुम अपने पूर्व जन्म के कर्ज को चुकाना चाहते हो तो और अपने जीवन को धन, सुख और शांति से भरना चाहते हो तो इन 3 नियमों का पालन करो। अपने पिछले जन्म और इस जन्म के पापों से मुक्त होने के लिए सच्चे हृदय से भगवान और उन आत्माओं से क्षमा मांगो जिनका तुमने कभी अहित किया था। क्षमा ही वो शक्ति है जो तुम्हारे बुरे कर्मों के प्रभाव को समाप्त कर सकती है। यदि तुम अपने पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव कम करना चाहते हो तो अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से पश्चाताप करो। भगवान से प्रार्थना करो कि वे तुम्हें सही मार्ग दिखाए और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करे। वत्स, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो भी दान दो उसे सच्चे हृदय से दो, बिना किसी अहंकार या अपेक्षा के। सच्ची सेवा वही होती है
जो निस्वार्थ भाव से की जाए। केवल धन का दान देना पर्याप्त नहीं, बल्कि दान देने का सही भाव होना आवश्यक है। जब तुम प्रेम, श्रद्धा और निस्वार्थ के साथ सेवा करोगे, तभी तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होगा और तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। यदि तुम अपने कर्मों के प्रभाव को शांत करना चाहते हो और जीवन में सुख समृद्धि चाहते हो तो नियमित रूप से शिवलिंग के समक्ष बैठकर रुद्राभिषेक करो और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। मेरी आराधना से समस्त कष्टों का नाश होता है और आत्मा पवित्र होती है। शिवलिंग पूजा, विशेष रूप से रुद्राभिषेक और मंत्र का जाप, पापों को नष्ट करता है और कर्ज मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना करता है, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता या संकट नहीं आता है। वत्स, जो इन 3 नियमों का पालन करता है, वो अपने जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त करता है। अपने कर्मों को सुधारो, सत्कर्मों को अपनाओ और मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। तुम्हारा जीवन दिव्य आनंद से भर जाएगा। धनेश ने भगवान शिव के उपदेशों का पालन किया। उसने अपने कर्म का प्रायश्चित किया, सच्चे हृदय से सेवा की और शिव आराधना शुरू की। कुछ ही समय में उसके जीवन की परेशानियां दूर होने लगी और उसे सुख शांति की प्राप्ति हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्मों का कर्ज इस जन्म में चुकाना पड़ता है। कर्मों से बचना असंभव है, लेकिन सत्कर्म करके उनका प्रभाव कम किया जा सकता है। भगवान शिव की आराधना और सच्ची सेवा से पापों का नाश होता है। मित्रों, भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को समझकर सही मार्ग अपनाना चाहिए। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।